शिमला में आज से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत। ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर की सीएम को सलामी। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा। प्रश्नकाल से पहले सदन में विपक्ष ने लगाया काम रोको प्रस्ताव। गहमा गहमी के बीच हुई चर्चा। पांचवें दिन भी जारी रहा किसान सभा की पदयात्रा। मिशन मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। सोलन में 5 दिवसीय खुम्ब प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 40 प्रशिक्षण खुम्ब पर ले रहे हैं प्रशिक्षण और शिविर में मशरूम की खेती पर दिया जा रहा जोर। और मंडी में एबीवीपी ने किया संगोष्ठी का आयोजन। एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री मोंचली ठाकुर ने की शिरकत। महिलाओं के उपलब्धि पर की चर्चा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। वो नाराज विधायक रवि ठाकुर को भी अपने साथ बिठाकर विधानसभा लाए। मुख्यमंत्री को ऑल्टो से उतरते देख पुलिस और अधिकारी भी हैरान रह गए। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी और इससे पहले मुख्यमंत्री अपनी पुरानी ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। और आपको बता दें कि सीएम का कार HP 55 2627 कई सालों से है और जिससे सीएम विधानसभा पहुंच रहे हैं। वही विधानसभा पहुंचने पर मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया है। साथ ही पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सलामी दी है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई दिवंगत वरिष्ठ नेता मनसा राम के शोकदागार के साथ शुरू हुई है और करीब 1 घंटे तक चले शोकोदागार पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। जैसे ही शोकोगार खत्म हुआ है, विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन परमार ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि पिछले जयराम सरकार ने जो विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसको सुखविंदर सरकार ने खत्म कर दिया है। इस पर चर्चा की जाए, लेकिन सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि 1 घंटा पहले ही विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है जिस पर व्यवस्था दी जाएगी और जिस पर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं। जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की है और जिसके अंदर बीजेपी ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी करने को लेकर चर्चा की है। और इसके बाद सदन में गहमा गहमी के बीच बहस चलती रही है, मगर बेनतीजा बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा है कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की है और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोलमोल जवाब देने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला किया है। और अभी चुनाव से पहले
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहां पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है, विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। और सिरमौर का सोलन मीनस मार्ग पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। दिन प्रतिदिन सड़क के बिगड़ते हुए हालात और बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण किसान सभा के सदस्यों ने सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग को पूरा करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। किसान सभा के सदस्य रविंद्र चौहान ने बताया है कि सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही है और आपको बता दें कि 2016 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। यात्रा आज हमारा 5वां दिन है और 78 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी भी हम 15 किलोमीटर और जाएंगे। और इस यात्रा में जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। जगह जगह लोग हमारे साथ मिलकर के आज तीसरी जगह प्रशासन के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू जी को कि इस मामले को अनदेखा ना किया जाए। और हमारे 26 पंचायतों के अंदर से सड़क जाती है और 126 पंचायतों के 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो है लोग इससे लाभान्वित होने हैं। हमारी इस क्षेत्र की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इससे विकसित होएगी और किसानों की जो फसलें हैं और हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है इससे जो है बहुत बेहतर होगा। जो ये सोलन मीनस रोड है, इस रोड को लेकर जो ये किसान एक पदयात्रा के लिए जो आज चल पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि ये सड़क आप देखिए कि पिछले 50-60 साल पहले जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसको बनाया गया था और एक चाइना इंडो वार जब हुआ था उसके बाद इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया था। और आप ये देखिए कि मीनस से लेकर और सोलन तक 114 किलोमीटर का ये सड़क है और जिला सिरमौर की आधे से ज्यादा आबादी को ये कवर करता है ये सड़क। और यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो किसानी है और यहाँ की जो किसानी है वो सड़क की वजह से जो है वो काफी अभी हमारी पिछड़ी रही है अभी तक। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता 114 किलोमीटर के एरिया के अंदर। और सोलन के चंबा घाट में उद्यान विभाग ने बेरोजगार युवाओं के लिए 5 दिवसीय खुम्ब प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 4 जिलों के 40 प्रशिक्षु खंभू पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर में मशरूम की खाद बनाने से लेकर इसकी सारी बारीकियों को प्रशिक्षुओं को बताया जा रहा है। जिला उद्यान विभाग के उप निदेशक विद्या प्रकाश बैस ने बताया है कि मशरूम को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण करीब 40 युवाओं को दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर से युवाओं को लाभ होगा और जिससे वो मशरूम की खेती को शुरू करने के लिए विभाग द्वारा इस पर मिलने वाला उत्पादन लेकर अपना खुम्ब पर सफल व्यवसाय कर सकेंगे। प्रदेश की तरफ से किसानों बागवानों के लिए मशरूम का प्रशिक्षण शिविर जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है हमारे पास सोलन, शिमला और किन्नौर जिला के जो है 30 बागवान जो है हिस्सा ले रहे हैं और इनको मशरूम की खेती से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और जो इनको ट्रेनिंग के उपरांत एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे ये मशरूम की खेती करने के लायक, व्यवसाय के तौर पे करने के लायक योग्य हो जाते हैं। और इनको विभाग द्वारा चलाई जा रही है स्कीमों
से जो है लाभान्वित किया जाता है। मैं यहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग लेने आई हूँ सर। जैसे हमने पहले भी इसका प्लांट लगाया है मशरूम का घर पे मेरी मम्मी ने, तो इसके बारे में ज्यादा बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पे, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी खेती जो है सबसे यूजफुल होती है, इसमें ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं होता है और सबसे बेस्ट रहती है इसकी खेती करनी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी यूजी इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें एबीवीपी की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री मांझली ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही हैं। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के पुनर्निर्माण के संदर्भ में देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और यह संगठन राष्ट्र हित, समाज हित और छात्र हित के लिए कार्य करता आया है। मांझली ठाकुर ने महिलाओं की उपलब्धियों को छात्रों के सामने रखा है। वही उन्होंने अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही का उदाहरण देते हुए कहा है कि उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई है। दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज उस भारतवर्ष में महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने से पहले इस देश के अंदर बेटियां खत्म कर दी जाती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी है अनमोल और न जाने कितनी योजनाएं बेटियों के उत्थान और उनके विकास के लिए आरंभ की, तो आज देश के अंदर बेटों से ज्यादा बेटियां हैं, जो आप सभी बधाई की पात्र हैं। इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। यह मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर चलाई। और धर्मशाला के ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में निर्वासित तिब्बतियन सरकार की ओर से मनाए गए विश्वव्यापी संग्रहालय में विश्व शांति थीम पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस फोटो प्रदर्शनी का नाम सैक्रेड पाथ रखा गया है, जिसके तहत लोगों को फोटोज के माध्यम से भौतिकवादी समाज से हटाकर आध्यात्मिक का भी पाठ पढ़ाया जा सके। तिब्बतियन संग्रहालय के निदेशक तेंजीन तोपदेन ने कहा है कि ये एग्जीबिशन आज से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। और मेरे साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।